नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी केस के बारे में। तो यहाँ पर एक नया डेवलपमेंट हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जो नुपुर शर्मा का केस है वो पिछले एक महीने से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया डेवलपमेंट किया गया है। यहाँ पर उन्होंने नुपुर शर्मा को एक गहरी फटकार लगाई है और उनसे कहा है कि जो तुमने किया है, तुमने जो अपने गलत शब्द कहे हैं उनके लिए तुम्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी होगी और तुम्हें टीवी पर आकर पब्लिकली पूरे देश के सामने अपनी गलती को कबूल करना होगा और माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे कारण से आज पूरे इंडिया में हिंसा की आग भड़क चुकी है और पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा केस क्या है, नुपुर शर्मा के क्या स्टेटमेंट हैं और हमारी सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसके खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों नुपुर शर्मा पर कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर लगाई गई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कौन से शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं दोहा, बगदाद, दुबई और रियाद। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने अभी तक एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहेंगी और ट्रेंडिंग वीडियोज़ के टॉपिक आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ इसकी टाइमलाइन। तो ये जो केस है पूरा का पूरा ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो मई 26 को ये केस की शुरुआत हुई। हालांकि उस समय पर ये कोई केस नहीं था क्योंकि उस समय पर एक जनरली मीटिंग होने वाली थी जिसमें डिबेट रखी गई थी और ये डिबेट का जो टॉपिक था वो था ज्ञानवापी स्ट्रक्चर पर डिस्प्यूट। इसमें ऐसा बताया जा रहा था कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर भगवान शिव के पाए जाने की संभावनाएँ थी, ऐसा इसमें एक डिस्प्यूट चल रहा था। उस समय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में वो था। तो उस समय पर एक डिबेट रखी गई थी 26 मई को और बीजेपी स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसी डिबेट के अंदर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ गलत टिप्पणियां करी, उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए। लेकिन दोस्तों जो कंट्रोवर्सी है वो 1 जून को बढ़ी जब नवीन कुमार ने इसी तरह के सिमिलर रिमार्क्स ट्विटर पर करे। लेकिन जैसे ही ट्विटर पर ये खबर पहुंची तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये बहुत जल्द पहुंच गई, वाइडली सर्कुलेट हो गई और जो टॉप 10 हैशटैग्स हैं उनके अंदर ये ट्रेंड करने लगी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर। तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ऑयल का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम करवाते हैं वहाँ से। तो इस तरह से वहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के अंदर ये पूरी की पूरी न्यूज़ है ये फैलने लगी। जैसे ये न्यूज़ फैली तो इंटरनेशनली इसको इन कमेंट्स को कंडेम किया जाने लगा, भारी निंदा करी जाने लगी इनकी। और इंडिया के अंदर नवीन कुमार और नुपुर शर्मा के खिलाफ डजन्स ऑफ पुलिस केसेस फाइल कर दिए गए। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के कई हिस्सों में कई टेरिटरीज़ के अंदर हिंसा फैल गई, कानपुर के अंदर हिंसा फैलना स्टार्ट हो गई। इसके अलावा दोस्तों गल्फ़ कंट्रीज़ हैं तो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इसकी निंदा करी, उन्होंने इसको हैविली कंडेम किया और इंडियन गुड्स को बॉयकॉट करने की थ्रेट्स यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को देनी स्टार्ट कर दी। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके खिलाफ, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर स्पीच है, ये जो सेंटेंस इन्होंने कहे हैं ये सरकार के व्यूज़ को नहीं दर्शाते हैं, ये भारत के जो गवर्नमेंट है उसके व्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ये यूं ही रैंडमली किसी व्यक्ति ने कह दिए हैं जो फ्रिंज एलिमेंट है। फ्रिंज एलिमेंट मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भारत की सरकार के अंदर और उन्होंने ऐसे ही ये बातें कर दी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन दोस्तों भारत में हिंसा नहीं रुकी और धर्म के आधार पर यहाँ पर हमें एक बहुत ही भयानक मामला देखने को मिला उदयपुर के अंदर, जहाँ पर एक टेलर था, एक टेलर को एक उसका मतलब सिर धड़ से अलग कर दिया गया, उसको बिहेड कर दिया गया। बिहेडिंग केस यहाँ पर देखने को मिला और अब रिसेंटली यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ है कि ये जो केस है ये NIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये टेलर की हत्या क्यों करी गई, क्योंकि इसने ये जो नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट जारी किया था तो सोशल मीडिया पर इसने उसका सपोर्ट किया था, उस स्टेटमेंट का सपोर्ट किया था, जिसके कारण से कुछ लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा केस डेवलप हुआ। अब हम ये जान लेते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कौन कौन सी धाराओं का प्रयोग किया गया है। जो इंडियन पीनल कोड है IPC उसकी कुछ धाराएं हैं 153A, 153B, 298 एंड 505, इन चारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसके अनुसार नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ केस दर्ज करे गए हैं। उनका कहना है कि इन्होंने कोशिश करी है प्रमोटिंग एनमिटी, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स, मतलब कि इन्होंने शत्रुता को प्रमोट करने का प्रयास किया, शत्रुता भड़काने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुँचाने का प्रयास किया है, मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत किया है इन्होंने। इसके अलावा अटरिंग वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, मतलब कि इन्होंने गलत
भावना से इन्होंने डेलिबरेट इंटेंट से कुछ ऐसे वर्ड कहे हैं, गलत वर्ड कहे हैं, जिससे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो किसी पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची गई है। इसके अलावा डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ अ क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स एंड अदर ऑफेंसेस। तो मतलब कि इन्होंने गलत बातें कही हैं, गलत इंटेंट से कही हैं और किसी धर्म को इन्होंने उसकी बेइज्जती करने का प्रयास किया है, उसका अपमान किया है और इन्होंने जानबूझकर किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाई है, उनकी भावनाओं के साथ उन्होंने आहत किया है और इन्होंने जानबूझकर ऐसे शब्द कहे हैं जिससे कि किसी धर्म के लोगों की भावनाओं को हानि पहुंची है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर इनके खिलाफ केसेस फाइल करे गए हैं। अब यहाँ पर रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों अभी क्या हुआ था कि जो नुपुर शर्मा है इन्होंने एक प्ली दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा था कि जो मेरे खिलाफ इधर उधर जो कई स्टेट्स में इनके खिलाफ कई सारे केस दर्ज करे गए हैं, तो कई सारे स्टेट्स में इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं तो इनको वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये जो सारे के सारे केसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिफ्ट कर दिए जाने चाहिए दिल्ली के अंदर, जिससे कि हमें इधर उधर ना जाना पड़े, क्योंकि इनको कई सारी लाइफ थ्रेट्स मिल रही हैं, इनको ऐसे धमकियाँ दी जा रही हैं, इनकी जान लेने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इससे तुम्हारे ऊपर कोई लाइफ थ्रेट नहीं है, तुमने जो किया है उसके कारण से पूरे भारत की सिक्योरिटी पर थ्रेट आ गया है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की दलील को बर्खास्त करते हुए उनसे कहा है कि तुम्हें पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी होगी, पब्लिकली टीवी पर आकर तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि नुपुर शर्मा ने पहले भी माफ़ी मांग ली है, लेकिन पब्लिकली उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इनकी कुछ शर्तें थीं जो इनके बिहेवियर को दर्शाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके कारण से पूरे देश में हिंसा फैल रही है, पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, रिलीजन के आधार पर कई सारे यहाँ पर हमें रायट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भारत में अभी हो रही हैं। तो इसके कारण से नुपुर शर्मा का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो अब मैं आपको बता देता हूं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो कि मेनली गल्फ कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर हमें रियाद में देखने को मिलेगा। रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया है और ये अन्य कंट्रीज़ हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। यहाँ पर ओमान है, यहाँ पर यूएई है, यहाँ पर कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये सारी की सारी कंट्रीज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट हैं। तो यही आपका आंसर था। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे और फ्री क्विजेस मिलेंगे जहां पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आपका लेवल कितना है और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे ग्रुप डी के बैचेस स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पर आपको जीएस और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी और इनसे रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट होता है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल्ड पीडीएफ मिलेंगे, फ्री प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी भी बताई जाएगी जिससे कि आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोज़ के फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे, फ्री वीडियोज़ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा फ्री क्विज़ेस मिलेंगी जहाँ पर भी आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी चीज़ों को समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं और इस वीडियो को यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।